हदीस से तशरीफ फरमाए। आपकी हिम्मत और हौसले को, आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने जिस अज़्म के साथ इस तहरीक का आगाज़ किया था, अब ये तहरीक रोज़ अफजू जो है वो आगे बढ़ रही है और तरक्की कर रही है। ये जो धरना का फैसला किया कमेटी ने, ये इतना शानदार फैसला था कि हम पुरअमन तरीके से लोगों को एक जगह बैठ के जोड़ने में कामयाब हुए और वो जुड़त आए रोज़ आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी मुख्तलिफ जगहों से लोग राब्ते भी कर रहे हैं कि हम अपने अपने मकामात पे धरने देते हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो इनिशिएटिव यहाँ लिया गया, ये पहले पुंछ डिवीजन में और फिर आज़ाद कश्मीर भर में फैल जाएगा, और फिर ना तो मुज़ाकरात किसी काम आएंगे, ना कमेटियाँ किसी काम आएंगी, फिर फैसला मेरा ख्याल हम खुद ही करेंगे। वो वक्त मेरा ख्याल बहुत करीब है कि जब अवाम अपना फैसला खुद ही करेंगे, किसी बड़े बड़े हाउसेस में बैठ के जाके फैसले नहीं किए जाएंगे, इसलिए कि इस तरह का माहौल यहाँ की हुकूमत ने बनाया है। और मसला ये भी नहीं है कि किसी एक फर्द ने क्या कहा और किसी दूसरे फर्द ने क्या कहा। असल में ये जो ओहदे हैं, इन पे बैठे वाला फर्द नहीं रहता। एक तो वैसे बतौर मज़ाक एक बात आपसे करूंगे, ये आज़ाद कश्मीर की जो सरबराह मुमलिकत के नाम से एक ओहदा रखा गया है, ये सदर वज़ीर आज़म, तो मैं अक्सर मजलिसों में कहते रहता हूँ कि वो जैसे प्यार से हमारे किसी गाँव में बच्चे को कहा जाता है तुम बड़ा चिटोनी, तुम बड़ा कानूनी, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के सरबराह को वज़ीर आज़म कह दिया जाता है। ये प्यार से नाम रखा हुआ है लोगों ने, ये कोई बाकायदा नाम नहीं। आज़ाद कश्मीर का सरबराह, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, मजाक, इससे बड़ी मजाक दुनिया में कोई नहीं है कि एक मुल्क कहीं दुनिया के नक्शे पे मौजूद ही नहीं है, उसका नक्शा मिटा दिया आपने, उसका सत्यानाश कर दिया आपने, और उसमें एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैठाई हुई है आपने, और उसके सरबराह का नाम वज़ीर आज़म रखा हुआ है। अच्छा, वो वहां बैठ के सही से अपने आप को वज़ीर आज़म समझने शुरू हो जाता है, उससे वो इस गलतफहमी में चला जाता है मैं अच्छा भला वज़ीर आज़म हूँ। भाई कौन वज़ीर आज़म है यार, ये कौन नहीं जानता इस हकीकत को। एक लोकल अथॉरिटी के सरबराह को भी भला को वज़ीर आज़म कहता है, दुनिया में कौन तुम्हें वज़ीर आज़म मानता है। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि बहरहाल यहाँ लोकली जो एक नाम रखा गया है, तो वहां बैठ के सोच समझ के बात करनी चाहिए। मतलब जो कोई ओहदा आपके नाम लग गया है तो उसका इतना पास तो रखे ना। पेंडोरा बॉक्स तो आपने खोला है, आप फर्द नहीं है, आप एक ओहदा एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो कॉल्ड ही सही। जैसे यहाँ पीटीआई के रहनुमा ने कहा भी है कि कश्मीर हाउस की 4 दीवारी के अंदर ही इख्तियार होता है इनका। मुझे नहीं पता ऐसे लोगों के साथ लोग चलते कैसे हैं, मैं हैरान होता हूँ। जमीन कैसे जिंदा होता है लोगों का, सच्ची बात है। एक बंदा खुद कहता है, मैं एहतराम से कहूंगा, अगर वो बैठे हुए हैं मेरे साथी हमारे, मैं एहतराम से कहूंगा, महसूस नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं हैरान बड़ा होता हूँ कि मतलब कैसे चलते हैं हम लोग इन लोगों के साथ यार, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, हमेशा कानून है कुदरत का कि एक्शन का रिएक्शन शदीद होता है, अमल का रद्द अमल बहुत शिद्दत से आता है, फिर हमारा जाना भी कुछ नहीं होता। हम नीचे बैठने वाले लोग हैं, आपको पता है 5 दिन से यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, जमीन पे बैठने वाले लोग हैं। वो जिनको मालात में बैठने का शौक होता है, उनको जरा अपनी कोई ठूठा का मसला होता है, हमारा ये मसला भी नहीं होता। हमारे पास खोने के लिए वो होता नहीं है, इसलिए छेड़ा ना करें। बहुत अच्छा, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, छेड़ा ना करें, इसलिए कि अगर छेड़ेंगे तो फिर बाकी लोग छोड़ेंगे नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ये इशू नहीं है, ये इशू बनाया गया है। यहाँ एक पब्लिक मूवमेंट बनी है सर, उस पब्लिक मूवमेंट में पुंछ की पार्टीज का भी किरदार है, पुंछ के अवामी फोरम्स का भी किरदार है, पुंछ की अवामी कमेटीज का भी किरदार है। कुछ लोगों का किरदार ज्यादा है, कुछ का कम है, लेकिन तकरीबन यहाँ के जमहूर का उसमें किरदार है। इस पे इजमा है यहाँ के लोगों का कि हम रियासत ने जो एक बाकायदा जबर जहां कायम कर रखा है, उस जबर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी खित्ते के लोगों ने, हमें उन टैक्सीज के नाम याद है, वो पुराने टैक्सीज थे, कोई चूल्हा टैक्स लग गया, कोई फलान टैक्स लग गया, कोई फलान टैक्स लग गया, लोग खड़े हो गए। लोगों ने कहा जी हम टैक्स जो है वो नहीं देते।
और बगावत कर ली लोगों ने। उस बगावत से मेरा इख्तलाफ है, किसी का इत्तेफाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसी बात कंट्रोवर्शियल करनी नहीं चाहिए, वो अलग इशू है। लेकिन अब इतने साइंटिफिक तरीके से टैक्सीज लगे कि आए दिन लोगों का जीना महाल होता जा रहा है। और फारूक साबिर ने जैसे कहा कि बड़ी मुश्किल से जीते हैं जहां में अब जहां वाले। अब लोग इससे ज्यादा क्या खोएंगे यार, इससे ज्यादा क्या जाएगा इनका। लिहाजा लोगों ने ऐलान बगावत किया है, मोहल्लों से ऐलान बगावत हुआ है, कस्बों से ऐलान बगावत हुआ है, छोटे छोटे इलाकों से ऐलान बगावत हुआ है, और वो करते करते डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेडक्वार्टर में पहुंच गया है। लोगों का मुतालबा क्या था? बड़ा सादा मुतालबा है, हमारी जमीनों पे बनाए जाने वाले डैम, हमारे पानियों से पैदा होने वाली बिजली, और हम ही लोड शेडिंग का शिकार क्यों? हमारे यहां तुमने इंडस्ट्री तो लगने नहीं दी, हमारे यहां तुमने कोई बड़ा काम तो होने नहीं दिया कि जिसमें हमारी बिजली कंज्यूम होती। हमारी तो जरूरत ही बहुत थोड़ी सी है बिजली की। तो पहली बात यह है कि इसको लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए। फ्री बिजली का मुतालबा है हमारा, हमारी पार्टीज का मुतालबा जरा इससे कम है कि टैक्सीज फ्री किए जाए, टैक्सीज खत्म किए जाए, और इसी तरह आटे पे सब्सिडी बहाल की जाए। मैं सरदार वाजिद अली एडवोकेट साहब अजीरा से तशरीफ लाए, मैं उनको वेलकम करता हूँ शुरकाए धरना की तरफ से, और जो भी उनके साथ बाकी दोस्त तशरीफ लाए सबको यहाँ वेलकम कहता हूँ। आटे की सब्सिडी के हवाले से बात है, ये रिमोट एरियाज हैं, और इन रिमोट एरियाज के हवाले से एक तो ये मुतनाज़ा खित्ता है, इस मुतनाज़ा खित्ते की जिम्मेदारी ली थी हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, और ये जिम्मेदारी नहीं ली थी कि खून चूसा जाए यहाँ। उस पार अगर खून बहाया जाए तो इस पार खून चूसा गया यार, और खून बहाने से ज्यादा खून चूसना ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए लोगों ने ऐलान किया है। मैं बिल्कुल किसी नेशनलिस्ट अप्रोच की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये धरना ऐसा है कि जिस धरने में ज़ाहिर हम सारे लोग बैठे हुए हैं और एक मुश्तरका मिनिमम एजेंडे पे बैठे हुए हैं। ये काज था तो जनाब इल्जाम लगा दिया गया एक कुर्सी पे बैठे हुए साहब के बारे में कि उन्होंने जनाब कहा कि ये नेशनलिस्ट सारे राह से पैसे लेते हैं। अब बताओ ये सारे राह वाले बैठे हुए हैं? ये सस्ता बड़ा सौदा, ये सौदा बड़ा सस्ता बिकता था कभी, अब ये इतना सस्ता बिकने वाला नहीं है। अब थोड़े मुआशरा आगे बढ़ रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, इतनी मजाक ना किया करें। अब जब ये मामला हुआ तो दरअसल इसका मकसद क्या था सर? मैं सही बात आपको कहता हूं जाहिर साहब, मकसद ये था कि ये जो नेशनलिस्ट है ना, इनको पब्लिक से अलग किया जाए, पुंछ को अंडर प्रेशर किया जाए। अच्छा, उसका उल्टा असर हो गया। उल्टा ये हुआ कि सारी कौम खड़ी हो गई, किसको दबा सके, दबाने में नाकाम हो गए। आज इस वक्त जब हम खड़े हैं तो महज असीरान की वजह से नहीं खड़े, हमारे असीरान बड़े पुरज़्म हैं, हमारे असीरान बड़े पुरजोश है। वो बार बार थाने से अंदर से पैगाम दे रहे हैं हमें कि जनाब हमारी रिहाई पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी को जाहिर साहब कि आपने असीरान का मुतालबा भी जाके आखिर में रखा है, इसलिए कि गिरफ्तारियों से, ये खौफ पैदा करने से, डर का माहौल पैदा करने से, एक ऐसी कैफियत पैदा करना कि जिससे लोग घरों को चले जाएं, इससे अब ये आवाज, ये सदा दब नहीं पाएगी। इसलिए अब हमारा अव्वलीन मुतालबा असीरान का नहीं है। ये कमेटी 100 कार्ड सी जो उन्होंने बनाई, वो एक दफा यहाँ आई, मैं उसके ऊपर भी अपनी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़े हुए, पूरी जुर्रत के साथ। तो बात करनी है तो किसी जाब्ते से बात करें। मिनिस्टर बन के हमारे सामने बात करेंगे तो मिनिस्टर हमने बहुत देखे, चुनाचे आज तक वो स्टैंड कायम है। अब हमारा कहना यह है कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इस चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर फैसला करके रावला कोर्ट तशरीफ लाइएगा जनाब वज़राए कराम। ये ना हो कि आप इन भूल भरियों में हूं कि हम रावला कोर्ट में जाके उनको मनवा देंगे। कोई नहीं मानने वाली बात यहां। मैं कोई पॉलिसी बयान तो नहीं दे रहा, मैं अवाम का मूड बता रहा हूँ। जाहिर साहब आपके बिहाफ पे आप लोगों का मूड बता रहा हूँ। यकीनन मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अलग से पॉलिसी बयान दूं, लेकिन ये बात जरूर है कि जब अवाम निकल रही है और आप कहेंगे, आप आके लॉलीपॉप दे देंगे, स्टे ऑर्डर दिया कोर्ट ने
उस पे जनाब एक नोटिफिकेशन कर दिया गया और कुछ टैक्सेस के हवाले से, और वो भी मैं शुरू किया 1 साल के लिए। या अभी चूंकि ये लोगों को जाके घर घर बता रहे हैं, मुझे पता है मेरे इलाके में वहां का बेटर रेटर घर जाके लोगों को बताता रहा है कि पैसे कम हो ये लिया तो ये पैसे जमा कर छोड़ा बाली ज्यादा लगी से। तो हमने वहां लोगों को रोका है, हमने कहा ये इन भूल भलियों में ना पड़े, हमारे लोग इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी कोई मुस्तकिल फैसला करके यहाँ तशरीफ लाए। अगर आपके पास किसी फैसले का इख्तियार है तो, और अगर इख्तियार नहीं है तो उसी कुर्सी के ऊपर बैठ के हाथ खड़े कर दे यार कि हम बेइख्तियार हैं। तो कभी तो सच बोल लो ना, कोई सच तो बोलो ना। इसलिए मैं सही बात आपसे अर्ज करूं कि हम इतने पिट चुके हैं, हमने इतनी कुर्बानियां दे दी। हम श्रीनगर की कुर्बानियों की बात करते हैं ना, लेकिन आजाद कश्मीर वालों ने रियासत जम्मू कश्मीर की मुंतकसिम इकाइयों में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। वो क्या कुर्बानी दी है? लोग अपनी बेटियां ब्याह करके देते हैं, हम अपने बेटे दे देते हैं। हर घर से 2, 3, 4 लोग अरब के सहराओं में और यूरोप की शेख पत्ता सर्दियों में 30, 40, 50 साल जाके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के भी पेट पाल रहे हैं और मुजफ्फराबाद की हुकूमत भी चला रहे हैं। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। यहाँ कोई रोजगार के जराये पैदा नहीं किए गए, यहाँ टूरिज्म को डेवलप नहीं किया गया, यहाँ हमें माइनिंग की इजाजत नहीं है, यहाँ कोई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गुंजाइश नहीं है, और आईनी पाबंदी, आपको मालूम है सर, यहाँ बहुत सारी चीजों पे आईनी पाबंदी है। ये किस मुल्क, कौन सा मुल्क है कि उस मुल्क में वजीर आजम बैठता हो, सदर बैठता हो, सुप्रीम कोर्ट मौजूद हो, यानी इदारे सारे मौजूद हो, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क के साथ को मुआहदा न कर सकता हो। कोई इख्तियार नहीं आजाद कश्मीर के वजीर आजम के पास। आप पूरा एक्ट 74 पढ़ लें। एक बात मैं गुजारिश करता हूं, 15वीं तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे मुतालबात में भी वो मौजूद है। हम चूंकि एक इज्तिमाई नज़्म में चल रहे हैं, इसलिए उस इज्तिमाई नज़्म में 15वीं तरमीम के ऊपर भी हम सरापा एहतियाज हैं। लेकिन मैं एक कदम बढ़ के आगे बात करूंगा कि जिस एक्ट 74 की 15वीं तरमीम ज़ेरे बहस है, वो एक्ट 74 ही हमारे ऊपर गुलामी की दस्तावेज है। मुझे बताएं, जो लोग 15वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं वो एक्ट 74 से मुतमईन है सर? अच्छा, 15वीं तरमीम ना हो, पिछली सूरत ही मौजूद हो, एक्ट 74 मौजूद हो, तो क्या आप बच पाएंगे? यार 55 साल हो गए, 75 साल हो गए हमें इस पोजीशन में घूमते हुए। हमें क्यों नहीं दो टोक? देखें, यहां भी कल लतीफ अकबर साहब ने बात की, मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, आज राय साहब आएंगे, मैं तो गुजारिश करूंगा जाहिद साहब से अपनी तरफ से कि जेनवन मुतालबा करें सर, जेनवन जो पॉलिटिकल मुतालबा है, जो पॉलिटिकल डिमांड है वो रखें। पॉलिटिकल डिमांड ये है कि आजाद कश्मीर को आइन साज असेंबली दी जाए। ये सीधी सी बात है, सीधी करके ना कर रहे, सीधी गल करने का प्रॉब्लम है। ये बात करना कि हमें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए यूएन में, हम अपना मुकदमा पेश करें, पाकिस्तान हमारी बैकबोन बने, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जेन्युइन बात यह है कि आजाद कश्मीर को आइन साज असेंबली दी जाए, हमारी वजारत खारजा हमें दी जाए, हम मुकदमा अपने दुनिया में खुद लड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को लाखों चैलेंज करवा देंगे पॉलिटिकल बात पे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस जेन्युइन मुतालबे की आवाज अपनी जुबानों से निकालते हुए हमारे लीडरान को प्रॉब्लम क्या होती है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, चूंकि यहाँ बैठ के ये नेशनलिस्टों का प्रोग्राम नहीं है कि धमकी दी जाए, भड़क मारी जाए, उस तरह की बात नहीं करता। ज़ाहिर अपनों से बात कर रहा हूँ, अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल जेन्युइन मुतालबा ये होना चाहिए। इस पे बैठें, इस पे गौर फिक्र करें कि आजाद कश्मीर में आइन साज असेंबली का मुतालबा करके हम हिंदुस्तान को नाकाम कर सकते हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान नाकाम हो, लेकिन पता है पाकिस्तान हिंदुस्तान को कामयाब करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान कामयाब हो। पाकिस्तान के पिछले वज़ीर आज़म ने ये बात कही भी थी कि हिंदुस्तान में मोदी साहब वज़ीर आज़म बन गए तो मसला कश्मीर हल कर लेंगे, तो कर लिया उन्होंने ना, ये हल करने की तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए हाँ, टूरिज्म प्रोमोशन एक्ट बड़ी खतरनाक चीज है दोस्तों, बहुत खतरनाक चीज है। जैसे कहा गया मुख्तलिफ मौकों पे, उस एक्ट को पढ़ना भी चाहिए कि एक महकमा बना हुआ है, उस महकमे को गैर फाल करके वो महकमा क्यों तनख्वाही ले रहा है?
उसका बजट क्यों मुख्तस है? उस महकमे का क्या काम है? एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, असल में महकमे में फौजी जनरल नहीं आ सकता। मसला ये है कि महकमे में फौजी जनरल नहीं आ सकता, अथॉरिटी में फौजी जनरल आके बैठ जाएगा। इसलिए वो फौजी जनरलों के नीचे जॉब करने की हमें आदत हो गई है, मिजाज बन गया हमारा। तो उसमें जनाब ब्यूरोक्रेसी के लोग और इस तरह के लोगों को बिठा के ये हमारी बुलंद चोटियां लीज पे ले ली जाएंगी। ये ना सिर्फ ये कि स्टेट सब्जेक्ट की वायलेशन होगी, बल्कि सच्ची बात यह है कि ये खूबसूरत मकामात जिन पे ललचाई हुई नजरें, यहाँ पाकिस्तान के पिछले बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने किस नाम लोगों को नाराज हो जाएगा, उन्होंने भी ये चोटियां खरीदने की कोशिश की थी। स्टेट सब्जेक्ट रूल ने उनको बचाया हुआ था। ये इलाके लेके यहाँ ये अपने टूरिज्म हब बनाएंगे, ये अपनी कोठियां बनाएंगे, हमारे बच्चे वहां वेटरी करेंगे, वहां चौकीदारियां करेंगे। हम मुस्तकबिल में अपने बच्चों को ये लेके जाएंगे। इसलिए मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं, पदवी तरमीम को भी आपके तवज्जुह से मुस्तरद करते हैं। ये बात नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ कि एक दर्जा एडवांस बात करनी चाहिए, एक दर्जा जो स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। इन तमाम मुतालबात की मंजूरी तक हमारी कमेटी जो फैसला करेगी हम मिनो अन उस पर अमल करेंगे। दिन कहेंगे, रात कहेंगे, जहां कहेंगे, पूरे आजाद कश्मीर में कहेंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।